सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, रामा वाहन विविध विमान। होय सगुण मंगल सुभद, करहि अक्षरागा, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। रम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। शिव हर 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 महादेव। शिवाय शंभुगन करहि शिकारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिचाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कांड उर नर शिरमाला, अशिव वेद शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, वर लायक दुलहिन जगनाई। विष्णु विरंची आदि सुर राजा, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराजा। सुर समाज सब भावी अनूपा, नहीं बरात दुलह अनुरूप। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। विष्णु कहाय सभी अधिदवा, बोली सकल दिशिराज। रामा बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होय चलहु सब, निज निज सहित सवार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है भगवान शंकर के विवाह का। जगत जननी मां पार्वती के साथ भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग है, लेकिन बड़ा विचित्र प्रसंग है। देखो, जब विवाह होता है तो विवाह के 2-4 दिन पूर्व ही घर पे उत्सव शुरू हो जाते हैं। दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन भगवान शंकर के घर पे ऐसा कोई उत्सव नहीं हो रहा है। अच्छा, जो देवता भगवान शंकर से विवाह के लिए इतना आग्रह कर रहे थे, वे सभी देवता भी भगवान के यहां नहीं आए। तो कहां हैं? सब अपने अपने घरों में ही, अपने अपने घरों में ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने वाहनों को और अपने विमानों को सजा रहे हैं। सुंदर सगुन हो रहे हैं, मंगल सगुन हो रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही है। अब भगवान शंकर के यहां पर नंदी और भृंगी बैठे बैठे चिंतित हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि बाबा देखो, अभी तक कोई नहीं आया है। भगवान शंकर बोले कि क्या करना है हमें किसी को बुला करके? कि नहीं बाबा देखो, आप दूल्हा बनने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम आपको अच्छे से सजाया जाए, आपको दूल्हे का स्वरूप दिया जाए। भगवान शंकर बोले कि मैं जिस अवस्था में हूं उसी में सुंदर हूं। यदि तुम कुछ और मेरे ऊपर लगाओगे तो हो सकता है मैं अच्छा न लगूं। लेकिन नंदी और भृंगी बाबा से पुनः अनुरोध करते हैं कि नहीं नहीं बाबा, आप विवाह करने जा रहे हैं और हम तो आपको पहली बार दूल्हे के रूप में देखेंगे। तो बाबा ने स्वीकृति दे दी और यह सोच के स्वीकृति दी कि देखो, यह तो नित्य ही मेरे पास में रहते हैं, नंदी और भृंगी, तो इन्हें मेरी रुचि पता है। बाबा ने उनको अनुमति दे दी।
क्योंकि और कोई लगाए और मुझे उचित न लगे। अब नंदी और भृंगी बाबा को सजाने लगे। कैसे श्रृंगार करते हैं? शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरू सवारा। शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। कैसा श्रृंगार किया? कि जो उनकी जटाएं बिखरी हुई थी उनको इकट्ठा करके सिर के ऊपर में बांध दी, तो जटा का मुकुट बन गया। अब जब मुकुट बन गया तो किसी ने कहा कि जो दूल्हा होता है उसके सिर पर तो मोर होता है, मोर। तो बोले मोर कैसा होता है? कि वो सिर के ऊपर ऐसे बांधा जाता है, उसकी कुछ लटकनें नीचे लटकती रहती हैं। तो शिव गणों ने क्या किया, बहुत सारे सर्पों को लिया, 15-20 सर्पों को जो एक जैसे लंबाई में थे, उन सभी के मुख को ऊपर की तरफ करके एक पतले से सांप पे उनका मुंह बांध दिया और जो जटा से मुकुट बना हुआ था उस मुकुट के ऊपर में ला करके सजा दिया। तो इस प्रकार का उन्होंने मोर बनाया। बोले ऐसा मोर किसी दूल्हे ने आज तक पहना नहीं होगा। और क्या श्रृंगार किया? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। तो शिव जी के कानों में सर्प के कुंडल पहना दिए। अच्छा, सर्प भी कैसे? एक जैसे, ऐसा नहीं कि इसमें छोटा सर्प इसमें बड़ा सर्प, सर्प भी एक जैसे। सर्पों के कुंडल पहना दिए, सर्पों के ही कंकन पहना दिए और शरीर पर विभूति से श्रृंगार कर दिया। वस्त्रों के स्थान पर बागंबर को लपेट दिया और नाक से उसको बांध दिया। आगे श्रृंगार के बारे में बताते हुए कहते हैं बाबा जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान शंकर के संपूर्ण शरीर पर जो सुंदर चीज है वो क्या है? एक तो मस्तक पर चंद्रमा है और सिर के ऊपर में मां भागीरथी गंगा विराजमान है। ये बड़ा सुंदर है। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी विराजमान है, त्रिनेत्रधारी। और वासुकी नाग से उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। देखो, भगवान शंकर ने विषपान किया था, उसी विष के प्रभाव से उनका जो कंठ है हल्का हल्का नीले रंग का हो रखा है, जो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। अब इतना श्रृंगार तो भगवान शंकर का हो गया, तो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अभी इसमें कुछ कमी है। तो बोले हाँ, इनके गले में कुछ पहना हुआ नहीं है, गले में इनको कुछ माला पहना हो। इतने में एक गण गया और वहां से बहुत सारे मुंडों को लेकर के आया, उनमें छेद किया और एक लंबे से सांप में उसको पिरो दी और भगवान शंकर के गले में मुंडमाला पहना दी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। शिवजी बैल पर चढ़ करके चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देख करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हनी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवता अपने अपने वाहनों पर सवारियों पर चढ़कर के बारात में आए। अब देवताओं का समाज तो सभी रूप से सुसज्जित था, सभी प्रकार से अनुपम था, सुंदर था, लेकिन भगवान शंकर ने जो स्वरूप धारण कर रखा था उसकी बात ही निराली थी। सकल ऋषिराज रामा बोली सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होय चलहु सब निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बरयनुहारि परातन बाई, असी करे हहु पर पूर जाई। विष्णु
विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, श्रृंगी प्रेरित गल गन डेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद चल जशीष दिन नाय। नाना वाहन नाना वेद, प्रिय से शिव समाज निज देखा। बहु मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिंदु पद कर को बहु पद बाऊ। विपुल नयन को नयन विहीन, हृष्ट पुष्ट को अति धन कीन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तन कीन कौवति पीन पावन, कौव पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल करत, सत्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, वेशय गणित खो गणे। बहु दिन प्रेत विदाज जोगी, जमात भरन तनहि भरे। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हो नाचहि गावहि गीत, तरम तरंगी भूत सब। ते गदायति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो विष्णु भगवान ने सभी दिक्पालों को बुला करके हंसते हंसते कहा कि सब लोग अपने अपने दल के साथ अलग अलग होकर के चलो, क्योंकि देखो भाई, हम किसी दूसरे की बारात में जा रहे हैं तो पराये नगर में जाकर के अपनी हंसी थोड़ी करवानी है। विष्णु भगवान की बात को सुनकर के सारे देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए और आगे की तरफ में चलने लगे। भगवान शंकर ने मन में मुस्कुराते हुए ऐसा सोचा कि ये विष्णु की जो दिल लगी करने की आदत है, व्यंग्य वचन कहने की जो आदत है, वह छूटती नहीं है। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर के भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब भृंगी ने देखा कि सारे बराती तो आगे की तरफ में चले गए और दूल्हा अकेला पीछे रह गया। तो भृंगी ने कहा, बाबा बराती तो सारे के सारे आगे भाग गए, हम तो पीछे अकेले हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि अपने वालों को बुलाओ, अपने वाले कहाँ हैं? तो भृंगी ने कहा, बाबा उनको तो हमने निमंत्रण दिया ही नहीं। भाई इतने देव लोग हमारे साथ में थे तो हमने उनको बुलावा ही नहीं भेजा, पत्रिका ही नहीं दी, तो बिना निमंत्रण के तो कैसे आएंगे। अब वैसे भी बारात में भूत प्रेतों को बुलाया नहीं जाता है, वो तो जहां तहां अपने आप ही चले आते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे वाले तो सब यही मेरे साथ में ही हैं, लेकिन अदृश्य रूप से है, तुम उन्हें बुलाओ तो सही। इतने में नंदी ने नाद किया और सारे के सारे भूत प्रेत वहां पर आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस प्रकार से जोर जोर से सारे के सारे शिव जी के गण भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए उस बारात में सम्मिलित हो गए। देखो भगवान शंकर ने भृंगी को भेजकर सारे अपने गणों को बुलाया। तो वो गण कैसे आए? तो शिव अनुशासन सुनि सब आए और प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भगवान शंकर की आज्ञा को सुनते ही सारे के सारे गण वहां चले आए और स्वामी के चरण कमलों में अपना शीश झुका करके प्रणाम किया। उन सब के अलग अलग तरह के तो वाहन हैं, अलग अलग तरह की सवारियां हैं, उनके वेश भी अलग अलग हैं। उनका समाज कैसा, बड़ा विचित्र समाज है कि कोई बिना मुख का है और किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। अच्छा, किसी के पास तो आंखें है ही नहीं और किसी के है तो चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। और इतना ही नहीं, और क्या है? कतन खीन कौ अति पीन पावन कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सज्ज सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गने।
बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला पतला है और कोई बहुत मोटा है। किसी ने पवित्र वेश धारण कर रखा है, किसी ने अपवित्र वेश धारण कर रखा है। हाथ में कपाल लिए हुए, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के जैसे तो उनके मुख हैं। इन भगवान शंकर के गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमात वहां पर आ गई, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा आए जो तो ठीक, साथ में क्या कर रहे हैं कि नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। अब जरा सोचो कि जिनके मुख जो है कुत्ते, सुअर और गधे जैसे हैं, वे बड़े मदमस्त होकर के गा रहे हैं, मतलब अपने आनंद में गा रहे हैं, एक साथ गा रहे हैं। तो सोचो उस बारात में क्या शोरगुल हो रहा होगा। और वे सब अपनी अपनी मस्ती में गीत गा रहे हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे लग रहे हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोल रहे हैं। इस बारात को देख करके हिमवान के यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह वर्णन हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।